हेलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में हिंदी, जिसमें हमारा चैप्टर है 4 पार्ट 4 जेब खर्च। हमारे पाठ का नाम क्या है? जेब खर्च। जेब खर्च आप लोगों को तो पता होगा ना, आप लोगों को भी मिलता होगा जेब खर्च। जो आपको पॉकेट मनी मिलती है जिसे हम कहते हैं, तो वही जेब खर्च होता है। जो हमें मम्मी या पापा या घर में कोई भी मेंबर हमारे खर्चे के लिए अलग से जो पैसे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जेब खर्च। तो यहाँ पे एक कहानी हमें दी हुई है। यह कहानी एक छोटे से बालक की है और यह दिल को छू जाने वाली कहानी का दृश्य हमें यहाँ पे बतलाया गया है, जो कठिन समय में अपनी माँ की सहायता करके उसके दुख को दूर करता है। यह कहानी हमें कठिन समय व भविष्य के प्रति सजग रहने हेतु बचत करने अथवा आवश्यकता अनुसार ही खर्च करने की शिक्षा प्रदान करती है। तो देखिए, हम यहाँ पे कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में हमें दिया हुआ है कि 2 साल पहले ही नन्हे मेई की माँ एक कारखाने में काम पर जाना प्रारंभ किया था। माँ बहुत ही प्यार करती थी। किसे प्यार करती थी? वो छोटे बच्चे को, उसके बेटे को। प्रतिदिन सवेरे जब माँ काम पर जाने के लिए निकलती तो उसे क्या करती थी? खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। कितने पैसे देती थी? 5 पैसे वो डेली देकर जाती थी। पहली बार जब उसने माँ से पैसे लिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई या गुब्बारा खरीदूंगा। फिर सोचा, अरे नहीं, बेकार खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है, अगर मैं इन्हें बचाकर रख लूँ तो बाद में काम आएंगे, पर इन्हें किसी स्थान पर छिपाना ठीक होगा। नन्हा मेई पैसे छिपाने की जगह के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पैसे उसके हाथ से गिरकर फर्श के छेद में जा गिरे। उसने सोचा, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसने अपनी नन्ही उंगली छेद में डालकर पैसे निकालने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, पर पैसे नहीं निकले, क्योंकि छेद क्या था? बहुत छोटा था। उसके नीचे से पैसे बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर मेई ने आश्चर्य से अपनी भौहें फैलाकर कहा, अरे ये तो पैसे जमा करने की बहुत अच्छी जगह है। ये तो वास्तव में बहुत अच्छी जगह है। कोई देख भी नहीं सकता और कोई ले जा भी नहीं सकता। ये तो सचमुच एक सुरक्षित स्थान है। आप लोगों को भी पॉकेट मनी मिलती होगी। कई बच्चे ऐसे होंगे जो खर्च कर देते हैं, ठीक है, टॉफ़ी खा लेते हैं या कुछ भी चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जो 1 या 2 दिन के बाद ख़राब हो जाती है, ठीक है, इस तरह से वो वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो पैसों को क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं, अपने पास बचत करके रखते हैं, और समय आने पे जो उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो उन पैसों से खर्चा पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बस फिर क्या था, उस दिन से वो नन्हा मेई क्या करता था? रोज जो जेब खर्च के पैसे मिलते थे वो फर्श के नीचे क्या करता था? डाल देता था। फिर एक दिन क्या होता है कि पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत जाते हैं। मतलब 2 वर्ष तक उसने क्या किए? पैसे जमा किए। एक दिन मशीन में काम करते समय माँ के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी। मेई की माँ काम पर नहीं जा पाई और उन्होंने 1 महीना घर पर आराम किया। अब नन्हे मेई को जेब खर्च मिलना बंद हो गया। जब उनकी माँ ने जाना बंद कर दिया तो क्या हुआ? जेब खर्च मिलना भी बंद हो गया। कुछ दिन बाद माँ फिर से काम पे जाने लगी और एक दिन नन्हा मेई अकेला फर्श के ऊपर बैठकर 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते स्वयं ही मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों में मैं फर्श के नीचे सारे पैसे निकाल लूँगा और माँ के लिए कपड़े खरीदूँगा। नए नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश होगी। तो ये चीज़ कौन सोचता है? वो नन्हा बालक सोचता है कि जो मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं उससे मैं कपड़े खरीदूँगा तो मेरी माँ कितनी खुश होगी। नन्हा मैं अभी यह सोच ही रहा था कि काम से वापस लौट आई। उसकी माँ काम से वापस लौट आई। वह भागता हुआ गया और उसने माँ को पुकारा, पर माँ ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था कि शायद आज माँ बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है और बोलना भी नहीं चाहती। नन्हे मेई ने सोचा कि माँ शायद फिर से बीमार पड़ गई। कुछ ही देर में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक आदमी घर में प्रवेश किया और ऊंचे स्वर में माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं है? श्रीमान जी,
फिर जो मेई की माँ थी वो क्या बोलती है, श्रीमान जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं पिछले महीने काम पे नहीं जा पाई, परंतु अब मैंने काम पे जाना शुरू कर दिया है। मैं अब आपके जो मैंने उधार लिए थे पैसे वो शीघ्र ही क्या करूँगी, लौटा दूँगी। तो ये कौन कहता है, मेई की माँ ने कहा। उस आदमी ने जैसे ही यह सुना तो गुस्से से मेज पर हाथ मारने लगा। मेज मतलब एक टेबल रखी हुई थी, वो टेबल पे हाथ मारने लगा। उस आदमी मारने लगा और वह मारते हुए बोला, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, मैंने पहले भी इतने दिन इंतज़ार कर लिया पर तुमने अभी तक रुपए नहीं लौटाए, और यदि तुम आज मेरे रुपए नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, जेल में डलवा दूँगा। तो नन्हा मेई उस आदमी को देखकर डर गया। जब उससे यह मालूम हुआ कि एक बार जब माँ के हाथ में मशीन से लग गई थी, जब माँ काम पे नहीं जाया करती थी, तो तब इनसे ही माँ ने रुपए उधार लिए होंगे। तभी नन्हा मेई धीरे से माँ के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ मेरे पास पैसे हैं। माँ यह सुनकर जो नन्हे मेई की माँ थी वह भी क्या हो गई, आश्चर्य करने लगी कि नन्हे मेई की ओर देखकर वह बोलती आश्चर्य से, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। नन्हे मेई ने उत्तर नहीं दिया। उसने जल्दी से जाकर एक छेनी ढूंढी और छेनी से फर्श को 2 बार ठोका, फिर लकड़ी के फर्श को खोला और नीचे हाथ भरकर पैसे निकाले और बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ ने देखा कि वे सचमुच पैसे ही थे, उसमें जंग लग चुका था। माँ ने जल्दी से नन्हे मेई की सहायता से सारे पैसे मेज पर फैला दिए और जल्दी जल्दी गिनने लगी। माँ ने इन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दिया। तब से नन्हे मेई ने माँ से कहा, माँ ये सारे तुम्हारे दिए हुए जेब खर्च के पैसे हैं, इन्हें मैं 2 साल में जमा कर रहा हूँ। तो 2 साल में आपने मुझे जितने भी पैसे दिए थे वो मैंने क्या किए हैं, जमा करके रखे हैं, तभी तो आज इतने ज़्यादा पैसे हो गए हैं। फिर माँ ने नन्हे मेई को गले से लगा लिया और बोली, मेरे अच्छे बच्चे, आज तुमने मुश्किल में मेरी सहायता की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो देखिए, जब नन्हे मेई को जेब खर्च मिलता था और नन्हे मेई ने फिजूल खर्ची नहीं की, मतलब बेकार में उन पैसों को खर्च नहीं किया, तो एक टाइम में क्या काम आया, माँ मुसीबत में थी तो वो मुसीबत से उसने निकाल लिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास पैसे रहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ रहती है तो हमें उसकी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। हमें जितनी हो सके खर्चे के साथ साथ क्या करना चाहिए, बचत भी करना चाहिए, क्योंकि हमें भी कुछ परेशानी आ सकती है या हमारी फैमिली में किसी को परेशानी आ सकती है, तो हम उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, वो परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर में कुछ भी फ्यूचर हमारा सेफ कब होता है, जब हम कुछ ना कुछ बचत करके चलते हैं। तो बचत हमें क्या करना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। तो भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचत करते रहने की शिक्षा प्रदान हमें की गई है इस कहानी से। तो ये चैप्टर आज अभी कंप्लीट हुआ है, तो आप इसे अपनी बुक में और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी लगेगी।